जिस शरीर के बिना जीवन असंभव है, उसे समय ना देना सबसे बड़ा अन्याय है। जी हाँ, ज्यादातर लोग, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग इधर इसलिए आ जाए हैं ना, क्योंकि आपने समय पे अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और आज तरह तरह की परेशानियों को आप झेल रहे हैं। और आप लोग भी, है ना, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हमारा ऑनलाइन जो क्लास होता है, यहाँ पे जितने सारे लोग हों उनको तो बेनिफिट हो ही, उन्हें जानकारी मिले ही, लेकिन आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़े बहुत जानकारी ले सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए आप भी इन लोगों की तरह क्लब में आ सकते हैं। तो इसको समय नहीं देना, है ना। जिस शरीर के बिना जीवन असंभव है। क्या कोई ऐसे इंसान है? आप लोग बताइए, या आप लोग बताइए, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। और आप लोग बताइए कि आप अपने शरीर के बिना जिंदा रह सकते हैं? ऐसे कोई है? यस? कोई नहीं? नहीं। तो यही सबसे बड़ा सच्चाई है, जिसको सब जानते हैं लेकिन फिर भी इग्नोर करते हैं ना, तभी तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो हर सुबह जब हम जागते हैं ना, है ना, हम सांसें लेते हैं, हमारी सांस चल रही होती है, हमारा दिल धड़क रहा होता है, आंखें हमारी खुलती है, और फिर क्या होता है कि एक दिन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमें हर रोज एक नया अवसर मिलता है, हर नए दिन एक मौका मिलता है ना, अपने शरीर के साथ में जीने का। जी हाँ, अपने शरीर के साथ में। लेकिन क्या हम उस शरीर को धन्यवाद देते हैं? धन्यवाद तो छोड़ दीजिए, डस्टबिन बना देते हैं, यही करते हैं ना, कचरा देते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, है ना। जो हमें इतना कुछ करने की अनुमति देता है, उस शरीर को हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी दे देते हैं। और हम लोग अपने शरीर से कितना काम लेते हैं। तभी तो लोग बोलते हैं ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है, ऐसे ही बोलते हैं ना। अभी समय थोड़ी है, अभी हमसे ये नहीं होगा, अभी शरीर का ख्याल रखना, अभी कमाने का उम्र है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। लेकिन वो भूल जाते हैं, करेंगे कैसे। सब कुछ करवाते हैं आप इस शरीर से, देर रात तक। जी हाँ, आज के समय में देर रात तक जग के हम लोग अपने शरीर से काम लेते हैं ना। बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है इस शरीर को, तनाव का सामना करना पड़ता है ना। और रात तक जगते हैं और फिर अगली सुबह फिर से वही सारा चीज दोहराना, मतलब फिर से आप काम पे लग जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। लेकिन इस दौड़ में अक्सर हम अपने शरीर की आवाज को सुनना ही भूल जाते हैं। यही सच्चाई है, अपने शरीर की आवाज को सुनना ही भूल जाते हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है, जब आपको इस शरीर की जरूरत पड़ती है, जब आप इससे बहुत ज्यादा लेते हैं और बदले में देते कुछ भी नहीं है, इसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो जिस दिन आप ये सोचेंगे ना, अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम अपने लिए जीना शुरू करेंगे, अब हमारी सारी जिम्मेवारी को हमने निभा दिया है, उस दिन ये शरीर आपको धोखा देगा, क्योंकि आपने इसका ध्यान ही नहीं रखा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो भी काम हो, लेकिन कोशिश करना है कम से कम आपको 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस शरीर से 23 घंटा लें, है ना, 23 घंटा लें, तो 1 घंटा तो समय देना पड़ेगा। और अगर आप ये 1 घंटा अपने लिए समय निकालते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ तो रहेगा ही, आपका एनर्जी बहुत अच्छा बना रहेगा, आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी आत्मा, है ना, आपको दिल से धन्यवाद बोलेगा, है ना, क्योंकि आपने इस ईश्वर रूपी, है ना, हमारा शरीर, जो हमारा आत्मा है, जिसमें कि ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है, आपने उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए, अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, जो भी शक्ति को, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, उस तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो आपका शरीर कितना आपका साथ देने वाला है। तो हमें हमारे शरीर के लिए समय
निकालना ही चाहिए। यस, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे शरीर के लिए समय हमें निकालना चाहिए? तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे कितने लोग समय निकाल चुके हैं, तभी तो आज 1 घंटा आप लोग समय दे रहे हैं क्लास में, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे।